नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं लक्ष्मण जी के त्याग की एक अद्भुत पौराणिक कथा। आप सभी ने हनुमान जी की त्याग की पौराणिक कथा तो सुनी होगी, लेकिन लक्ष्मण जी के त्याग की कथा को बहुत कम लोग जानते हैं। ये उन दिनों की बात है जब प्रभु श्री राम लंका से युद्ध करके अयोध्या वापस आए थे और इसका प्रसंग अगस्त्य मुनि से छिड़ गया था कि किस प्रकार से उन्होंने लंका में युद्ध किया और किस प्रकार सबको हराया। इन सब विवेचनों में बात चली रही थी कि भगवान श्री राम ने बताया उन्होंने कैसे रावण और कुंभकर्ण जैसे प्रचंड वीरों का वध किया और लक्ष्मण ने भी इंद्रजीत और अतिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों को मार डाला। इस पर अगस्त्य मुनि बोले, श्री राम, बेशक रावण और कुंभकर्ण भी प्रचंड वीर थे, लेकिन सबसे बड़ा वीर तो मेघनाथ ही था। उसने अंतरिक्ष में स्थित होकर इंद्र से युद्ध किया था और बांध कर लंका ले आया था। ब्रह्मा ने इंद्र जी से दान के रूप में इंद्र को मांगा, तब इंद्र मुक्त हुए थे। लक्ष्मण ने उनका वध किया, इसलिए वे सबसे बड़े योद्धा हुए। श्री राम को आश्चर्य हुआ, लेकिन भाई की वीरता की प्रशंसा से वे खुश थे। फिर भी उनके मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि आखिर अगस्त्य मुनि ने ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इंद्रजीत का वध रावण से ज्यादा मुश्किल था। अगस्त्य मुनि ने कहा, प्रभु, इंद्रजीत को वरदान था, उसका वध वही कर सकता था जो 12 वर्षों तक न सोया हो, जिसने 12 साल तक किसी स्त्री का सुख ना देखा हो और 12 साल तक भोजन ना किया हो। श्री राम बोले, परंतु मैं वनवास काल में 12 वर्षों तक नियमित रूप से लक्ष्मण के हिस्से का फल फूल देता रहा। मैं सीता के साथ एक कुटी में रहता था, बगल की कुटी में लक्ष्मण थे। फिर सीता का मुख भी ना देखा हो और 12 वर्षों तक सोए ना हो, ऐसा कैसे संभव है। अगस्त्य मुनि ने सारी बात समझकर मुस्कुराए और बोले, प्रभु, से क्या छुपा है भला। दरअसल सभी लोग सिर्फ श्री राम का गुण गाते रहते थे, लेकिन प्रभु चाहते थे कि लक्ष्मण का भी गुण गाया जाए और उनकी वीरता की चर्चा अयोध्या के घर घर में हो। अगस्त्य मुनि ने कहा, क्यों ना लक्ष्मण जी से पूछा जाए। लक्ष्मण जी आए। प्रभु ने कहा कि आपसे जो पूछा जाए उसे सच सच कहिएगा। प्रभु ने पूछा, हम तीनों 14 वर्षों तक साथ रहे, फिर तुमने सीता का मुख कैसे नहीं देखा, फल दिए, फिर अनाहारी कैसे रहे और 14 साल तक सोए नहीं, ये कैसे हुआ भैया लक्ष्मण। लक्ष्मण जी ने बताया प्रभु श्री राम को, भैया, जब हम भाभी को तलाशते ऋषिमुख पर्वत गए तो सुग्रीव ने हमें उनके आभूषण दिखाकर पहचानने को कहा। आपको स्मरण होगा कि मैं सिवाय उनके पैरों के नुपुर के कोई आभूषण नहीं पहचान पाया, क्योंकि मैंने कभी उनके चरणों के ऊपर देखा ही नहीं था। 14 वर्ष नहीं सोने के बारे में सुनिए। आप और माता एक कुटिया में सोते थे। मैं रात भर बाहर धनुष बाण चढ़ाई पहरेदारी में खड़ा रहता था। निद्रा ने मेरी आंखों पर कब्जा करने की बहुत कोशिश की, तो मैंने निद्रा को अपने बाणों से भेद दिया था। निद्रा ने हार कर स्वीकार किया कि वह 14 साल तक मुझे स्पर्श नहीं करेगी, लेकिन जब श्री राम का अयोध्या में राज्याभिषेक हो रहा होगा और मैं उनके पीछे सेवक की तरह छत्र लेके खड़ा रहूंगा तो मुझे घेर लेगी। आपको याद होगा भैया, राज्याभिषेक के समय मेरे हाथ से छत्र गिर गया था। अब मैं 14 साल तक अनाहारी कैसे रहा, ये बताता हूँ। मैं जो फल फूल लाता था, आप उसकी 3 भाग कर देते थे। एक भाग देकर आप मुझसे कहते थे, लक्ष्मण,
फल रख लो। आपने कभी फल खाने को कहा ही नहीं भैया, फिर बिना आपकी आज्ञा के मैं उसे खाता कैसे? मैंने उसे संभाल कर रख दिया। सभी फल उसी कुटिया में अभी भी रखे होंगे। प्रभु के आदेश पर लक्ष्मण जी चित्रकूट की कुटिया में वे सारे फलों की टोकरी लेकर आए और दरबार में रख दिया। फलों की गिनती हुई तो 7 दिन के हिस्से के फल नहीं थे। प्रभु ने कहा, इसका अर्थ है कि तुमने 7 दिन का आहार लिया था। लक्ष्मण जी ने 7 फल कम होने के बारे में बताया। तो उन 7 दिनों में फल आए ही नहीं थे भैया। जिस दिन हमें पिताश्री के स्वर्गवासी होने की सूचना मिली, हम निराहारी रहे। जिस दिन रावण ने माता का हरण किया, उस दिन फल कौन लेने जाता? जिस दिन समुद्र की साधना कर आप उससे राह मांग रहे थे, जिस दिन आप इंद्रजीत के नाग पाश में बंद कर दिन भर अचेत रहे, और जिस दिन इंद्रजीत ने मायावी सीता को काटा था और हम शोक में थे, जिस दिन रावण ने मुझे शक्ति मारी और जिस दिन आपने रावण वध किया, उस दिन हम फल नहीं लेने गए थे। इन दिनों में हमें भोजन की सुध कहाँ थी? विश्वामित्र मुनि से मैंने एक अतिरिक्त विद्या का ज्ञान लिया था, बिना आहार किए जीने की विद्या। उसके प्रयोग से मैं 14 साल तक अपनी भूख को नियंत्रित कर सका, जिससे इंद्रजीत मारा गया। तो ये थी आज की पौराणिक कथा कि किस प्रकार से लक्ष्मण जी के त्याग की अद्भुत कथा और आपके समक्ष पेश की। और आपको उम्मीद करते हैं ये रोचक कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी और आगे इसी तरह सुनते रहिए हमारे इस चैनल में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम ऐसे आपको रोचक कथाएं सुनाते रहेंगे।